1997 में रिलीज हुई जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया, बल्कि भारतीय सिनेमा में देशभक्ति और वॉर बेस्ड फिल्मों के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। इस फिल्म ने 1971 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध में हुई लोंगेवाला की लड़ाई को पर्दे पर उतारा। बॉर्डर ऐसी फिल्म साबित हुई जो लगभग हर भारतीय की गो टू पेट्रियोटिक फिल्म है। बॉर्डर पसंद न हो ऐसे लोग कम ही मिलेंगे भारत में। ऊपर से इसका संगीत इतना शानदार था कि आज तक ये एल्बम कईयों का फेवरेट है। संदेश से आते हैं तो पूरे इंडिया का मोस्ट फेवरेट देशभक्ति वाला गाना है। इसके अलावा हमें जब से मोहब्बत हो गई है जैसा सॉफ्ट रोमांटिक गाना भी इसी फिल्म में था। तो चलूं जैसा मीनिंगफुल गीत भी था। यहाँ तक कि हॉरर्स ऑफ वॉर को डिस्क्राइब करता एक बेहद सुंदर गाना जावेद अख्तर साहब ने बॉर्डर के लिए लिखा था, मेरे दुश्मन मेरे भाई। कमाल का संगीत था बॉर्डर का। अब 27 साल बाद सनी देओल और जेपी दत्ता एक बार फिर दर्शकों को भारतीय सेना की वीरता की कहानी सुनाने के लिए तैयार है। बॉर्डर 2 आने वाली है। ये फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है और इसे भारत की सबसे बड़ी वॉर फिल्म के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। तो आइए उन 5 वजहों पर नजर डालते हैं जो बॉर्डर 2 को सुपरहिट बनाने की क्षमता रखती है। बॉर्डर 2 की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित होगी, लेकिन ये पहली फिल्म से अलग एक नई लड़ाई को दिखाएगी। हालांकि जब इस फिल्म की सबसे पहले चर्चा शुरू हुई थी तो इसे कारगिल वॉर से जोड़कर देखा जा रहा था। बहरहाल जेपी दत्ता ने बताया है कि ये 1971 के ही एक चैप्टर पर बेस्ड होगी। उन्होंने आगे बताया कि ये फिल्म भारतीय सेना की वीरता और बलिदान को उसी तरह जिंदा करेगी जैसा पहली फिल्म ने किया था। निधि दत्ता ने बॉर्डर 2 की स्क्रिप्ट लिखी है। पिछले 2 सालों में उन्होंने इसके लिए ठीक ठाक रिसर्च किया है ताकि कहानी हिस्टोरिकली एक्यूरेट और इमोशनली इफेक्टिव हो। पहली बॉर्डर की सफलता की एक बड़ी वजह यह थी कि यह लोंगेवाला की सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी। इस बैटल में 120 भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी टैंक रेजिमेंट का रात भर सामना किया। फिल्म में जितने भी मुख्य किरदार थे सब असली थे। बॉर्डर 2 भी वॉर बैकड्रॉप की असली कहानी पर आधारित है। यह युद्ध के साथ साथ सैनिकों के निजी जीवन को भी अंडरलाइन करने की कोशिश करेगी। कहने का मतलब यह है कि बॉर्डर 2 न सिर्फ युद्ध के मैदान की वीरता दिखाएगी बल्कि सोल्जर्स की फैमिलीज और उनके स्ट्रगल्स को भी उजागर करेगी। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इसकी स्क्रिप्ट को बेहद अलग तरह से डिजाइन किया गया है। कुछ इस तरह किया गया है कि मॉडर्न ऑडियंस को जग जोड़ दे, उन्हें भी इस कहानी के साथ कनेक्ट महसूस हो। बॉर्डर 2 की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टार कास्ट है, जिसमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, आयुष्मान खुराना और आहान शेट्टी जैसे एक्टर्स शामिल हैं। सनी देओल जो पहली फिल्म में मेजर कुलदीप सिंह की भूमिका में थे, इस बार भी अपने उसी किरदार में नजर आ सकते हैं। हालांकि ये तो फिल्म की और डिटेल्स आने पर ही पता चलेगा। उनका एक्शन, दमदार आवाज और देशभक्ति से मबरेज फिल्म में उनकी डायलॉग डिलीवरी जनता को फिर से उत्साहित करने के लिए काफी है। सनी की गदर 2 ने साबित कर दिया कि वो आज भी बॉक्स ऑफिस पर भीड़ खींचने की ताकत रखते हैं। गदर 2 के बाद उनका करियर फिर चल निकला है। इनकी लॉयल ऑडियंस है जो इनकी फिल्मों का इंतजार करती है। जाट के वक्त उनके फैंस ने कमाल का माहौल बनाया था। जाहिर है बॉर्डर 2 के वक्त हालात और भी अच्छे होंगे, क्योंकि बॉर्डर 2 वैसे भी सनी की ही पुरानी फिल्म का सीक्वल है। तो ऐसे में उनके फैंस इस फिल्म पर टूट पड़ेंगे, इसमें कोई शक है ही नहीं। सनी के अलावा वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार्स इस फिल्म में नई ऊर्जा लाएंगे। वरुण धवन ने अपनी एक्टिंग स्किल्स बदलापुर और अक्टूबर जैसी फिल्मों में साबित की है। दिलजीत दोसांझ तो पिछले कुछ सालों में बड़ा चेहरा बन गए हैं। पंजाबी सिनेमा के रॉक स्टार होने के साथ साथ उड़ता पंजाब और चमकीला जैसी फिल्मों में वो अपनी अभिनय क्षमता दिखा चुके हैं। दिलजीत का फिल्म में शामिल होना एक बड़ा अट्रैक्शन होगा, खासकर पंजाबी दर्शकों के लिए। उनकी मौजूदगी फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर भी नया अपील देंगी। आयुष्मान खुराना का भी अपना फैन बेस है। जाहिर है इन सब बातों का कलेक्टिव असर फिल्म के कलेक्शन पर पड़ेगा ही। बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने केसरी जैसी सुपरहिट वॉर फिल्म बनाई थी। केसरी में 1897 की सारागढ़ी की लड़ाई को दिखाया गया था और इस फिल्म ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। इस फिल्म का कल्ट ऐसा बना कि अक्षय को अपनी नई फिल्म का नाम ही केसरी 2 रखना पड़ा, जबकि इस फिल्म का पुरानी केसरी से कोई लेना देना नहीं था। खैर, अनुराग सिंह की युद्ध को फिल्माने और कैरेक्टर्स के इमोशनल पक्ष को उभारने में एक्सपर्टीज है, जो बॉर्डर 2 के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। जो काम वो केसरी में करके दिखा चुके हैं, उसे बॉर्डर 2 के लिए अगर दोहरा दिया तब भी फिल्म निकल पड़ेगी।
जेपी दत्ता इस फिल्म से बतौर प्रोड्यूसर जुड़े हैं और उनकी बेटी निधि दत्ता भी प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जेपी दत्ता को वॉर फिल्मों का जबरदस्त अनुभव है। बॉर्डर, एलओसी कारगिल और रेफ्यूजी जैसी फिल्में इसका उदाहरण है। यानी इतना तो पक्का है कि बॉर्डर 2 में वही भव्यता और गहराई होगी जो उनकी फिल्मों की पहचान रही है। इसके अलावा भूषण कुमार और टी सीरीज का प्रोडक्शन सपोर्ट फिल्म को बड़े पैमाने पर मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में फायदा पहुंचाएगा। फिल्म की शूटिंग रियल लोकेशंस पर होने वाली है और फिलहाल हो भी रही है। कुछ दिन पहले ही कश्मीर में फिल्म का शूट हो रहा था। इसके अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश की भी कई जगहों पर इसे फिल्माया जाएगा। मेकर्स ने वीएफएक्स पर निर्भरता कम रखने का फैसला किया है ताकि युद्ध के सीन्स प्रामाणिक और प्रभावशाली दिखे। इसके लिए हॉलीवुड के एक्शन कोरियोग्राफर को शामिल किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वही एक्शन कोरियोग्राफर है जिन्होंने राजमौली RRR के लिए काम किया था। बॉर्डर की सफलता में अनु मलिक के संगीत और जावेद अख्तर के गीतों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि हमने शुरू में बताया, संदेश से आते हैं गाना आज भी देशभक्ति और सैनिकों के बलिदान का प्रतीक है। बॉर्डर 2 में भी संगीत को खास इंपॉर्टेंस दी जा रही है। मेकर्स ने पहले ही प्रोमो में संदेश से आते हैं कि ओरिजिनल वर्जन का इस्तेमाल किया है, जो दर्शकों में नॉस्टैल्जिया जगाने में कामयाब रहा। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि फिल्म का म्यूजिक कौन तैयार करेगा, लेकिन अनुराग सिंह और जेपी दत्ता की टीम निश्चित रूप से ऐसे गाने लाएगी जो फिल्म को और बड़ा बनाएगी। जेपी दत्ता एक इंटरव्यू में कह भी चुके हैं कि वो बॉर्डर 2 के म्यूजिक पर अलग से मेहनत करने वाले हैं और इसका संगीत लोगों को पहली वाली फिल्म की याद दिलाएगा। अगर उनकी बात सच साबित हुई तो हिंदी सिनेमा को एक और बढ़िया एल्बम मिल सकता है। इंडियन वॉर फिल्मों में संगीत की भूमिका हमेशा अहम रही है। बॉर्डर इसका एक शानदार नमूना है ही। इसके अलावा केसरी का तेरी मिट्टी ही देख लीजिए कितना बड़ा गाना बना। उम्मीद है बॉर्डर 2 इस परंपरा को जारी रखेगी। बॉर्डर 2 की रिलीज डेट 23 जनवरी 2026 तय की गई है, यानी रिपब्लिक डे से 3 दिन पहले। ये वक्त देशभक्ति की भावना को भुनाने के लिए आदर्श है, क्योंकि इस दौरान दर्शक ऐसी फिल्मों की ओर आकर्षित होते हैं जो राष्ट्रीय गौरव और सैनिकों की वीरता को दर्शाती है। गदर 2 और केसरी जैसी फिल्मों ने साबित किया है कि सही समय पर रिलीज होने वाली पेट्रियोटिक फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर सकती है। 23 जनवरी को शुक्रवार है, फिर शनिवार रविवार की छुट्टियां और फिर मंडे रिपब्लिक डे की छुट्टी, यानी लंबा वीकेंड तय है। शाहरुख की पठान भी 23 जनवरी को ही रिलीज हुई थी और उसने भी लंबे वीकेंड का भरपूर फायदा उठाया था। उस फिल्म का कलेक्शन उठाकर देख लीजिए, जबकि उसमें बॉर्डर 2 जितना देशभक्ति वाला सेंटिमेंट था भी नहीं। सोचिए इस तारीख पर बॉर्डर 2 क्या गुल खिला सकती है। आज के वक्त में इंडियन ऑडियंस देशभक्ति और सैनिकों की कहानियों को बड़े पर्दे पर देखना पसंद कर रही है। उम्मीद है बॉर्डर 2 की कहानी और इसका भव्य प्रेजेंटेशन इस मांग को पूरा करेगा। इसके अलावा सनी देओल की हालिया सफलता और दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार्स की पॉपुलैरिटी पिक्चर को सुपरहिट बनाएगी। इन सब वजहों से हमें लगता है कि बॉर्डर 2 को बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए एम बोले तो।